नमस्कार। हम निकल चुके थे एक ऐसे सफ़र पे जिसका ना तो कोई पता था और ना ही कोई ठिकाना, बस निकल चुके थे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमको पता चला कि हैदराबाद के लिए 6 नंबर प्लेटफॉर्म से गाड़ी खुल रही है। हम उस गाड़ी पे जाके बैठ गए। जीवन में पहली बार जनरल डब्बा में बैठे थे। उस गाड़ी में बैठने के बाद कुछ लोगों से बात किए तो पता चला कि काफ़ी लोग कमाने के मकसद से जा रहे हैं हैदराबाद। काफ़ी लोग बिहार के थे, काफ़ी लोग दिल्ली के भी थे, काफ़ी लोग उत्तर प्रदेश के भी थे और काफ़ी लोग उत्तराखंड के भी थे। बातों बातों में पता चला कि ये गाड़ी मथुरा वृंदावन होते हुए जाएगी। हम डिसाइड किए कि हमको मथुरा में स्टे करना है। मथुरा उतरने के बाद हमको पता चला विश्राम घाट के बारे में। विश्राम घाट पे जाने के बाद धर्मशाला लिए, वहाँ स्टे किए पूरी रात। सुबह 8 बजे हाथरस के लिए निकल दिए। हाथरस निकलने के बाद हमको चंदपा के बारे में पता चला। चंदपा के लिए ऑटो लिए, 15 रुपया में चंदपा हमको पहुंचा दिया गया। चंदपा से पूरब की ओर एक रोड जाती है, उस रोड पे हम निकल पड़े। करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमको एक बोर्ड दिखा, जिस बोर्ड को देखकर हम बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए और उम्मीद है कि आप होते तो शायद आप भी आकर्षित होते। बोर्ड को आप देखिए, हम पढ़ के सुनाते हैं। ग्राम पंचायत खेड़ा परसौली, कुल परिवार की संख्या 419, कुल जनसंख्या 2616, ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल 297.6 हेक्टेयर, कुल स्थापित हैंडपंप या 44, कुल निर्मित स्वच्छ शौचालय 274, ग्राम पंचायत में उपलब्ध सार्वजनिक भवनों के नाम पंचायत घर, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक शौचालय। सबसे ज़्यादा आकर्षित अगर कोई लाइन किया तो वो सबसे नीचे वाला लाइन, जिस पे लिखा था कि पॉलीथीन ना सड़ता है ना गलता है, इससे गंदगी और प्रदूषण बहता है। यही लाइन देखकर हम बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए और निकल पड़े इस गांव की ओर। इस गांव में लगभग 500 मीटर बढ़ने के बाद 1-2 लोग थे जिनसे बात हुई। उस टाइम दोपहर का समय था, ज़्यादा लोग रोड पे दिख नहीं रहे थे। 1-2 लोगों से बातें हुई, पता चला यहाँ के प्रधान जी के बारे में। इस गांव से प्रधान जी से हमने किसी तरह संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उन्हीं के यहाँ रहने खाने का व्यवस्था किया गया। अब भाई रहने खाने का तो व्यवस्था प्रधान जी करवा दिए थे। अब हमको उस गांव के लोगों से जानना था कि क्या गांव के बाहर जो बोर्ड पे लिखा है क्या वो वास्तविक में जमीनी स्तर पर है। गांव के लोगों से जब बात किए तो उनकी अलग अलग समस्याएं थी, हर एक इंसान की अलग अलग समस्याएं थी। पता चला कि वहाँ हर घर शौचालय भी नहीं है और जिस घर में शौचालय है वो अभी भी बाहर जाकर खेतों में जाकर शौच करते हैं, महिलाएं भी। कुछ लोगों से तो ये भी पता चला कि कुछ महिलाएं शौचालय में गाय के उबले रखते हैं, शौच नहीं करते हैं। शौचालय तो है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो खेतों में ही जाते हैं। अब इसका तो समाधान नहीं किया जा सकता जो लोग खेतों में जाते हैं, लेकिन इसका समाधान जरूर किया जा सकता है कि जिनके पास शौचालय नहीं है उनके पास शौचालय उपलब्ध कराया जाए। और उस गांव में एक और विचित्र चीज़ थी, विचित्र जो हमें विचित्र लगी, क्योंकि हम तो स्टार्टिंग से शहर में ही रहे। पहले पटना में रहे, उसके बाद दिल्ली आकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो लगभग शहर का ही माहौल है। तो यहाँ जाति पाति ना, तो हम अगर मेरे बगल वाला कोई बैठा है तो उसके साथ हम बात करें, उससे हम जाति नहीं पूछेंगे कौन जाति का है। लेकिन जब हम उस गांव में गए तो यही चीज़ हमें विचित्र लगी। हमने बात किया प्रधान जी से जब इंटरव्यू के दौरान, तो प्रधान जी ने कहा कि वो हमारे घर पे नहीं आ सकते हैं और हम उनके घर पे नहीं जा सकते। हालांकि जब मैंने उनसे यही चीज़ ऑन कैमरा पूछा तो वो इस बात से मुकर गए कि नहीं ऐसा नहीं है, वो हमारे यहाँ पर्दा प्रथा है, इस कारण वो हमारे यहाँ नहीं आती हैं। लेकिन उनके जो हस्बैंड हैं, जो मर्द हैं, वो आते हैं यहाँ, बैठते अपनी शिकायतें लेकर। लेकिन हम अपने नज़रों से देखकर बता रहे हैं वहाँ पे उतरने के बाद कि वो जो पूरा क्षेत्र है, हाथरस जिला है, वो ठाकुर और ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। तो वहाँ के जो दलित हैं उनको देखकर हमें कहीं ना कहीं लगा, हो सकता है कि मैंने गलत देखा या फिर मैंने गलत अनुभव किया होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक अनुभव हुआ कि आज भी 21वीं सदी में भी लोग छुआछूत को मानते हैं। हालांकि एक मुंशी जी थे जो उस गांव के प्रधान जी के साथ में ही थे, तो वो तो बहुत बुजुर्ग हैं। उनसे मिलने के बाद उनका जो नज़रिया था, उनका जो बोलने का तरीका था, वो बहुत ही ख़ास तौर पर हमें अच्छा लगा कि भाई हम तो किसी को नहीं रोकते हैं मंदिर में आने जाने से, अब वो खुद ही नहीं आते हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं।
मंदिर में आप जाइएगा तो भाई बढ़िया से तैयार व्यार होकर नहा वहा कर जाइएगा। अब वो खुद ही नहीं आएंगे, वो जैसे तैसे आएंगे तो कैसे मंदिर में कैसे जाएंगे। उनका नज़रिया हमको थोड़ा सा लगा, उनका बोलने का तरीका भी बहुत बढ़िया था। गांव के लोग पंचायत घर में आए, बैठे और प्रधान जी सामने बैठे। प्रधान जी के सामने सारे लोगों ने शिकायतें, खुलकर शिकायतें की, चाहे वो दलित हों या फिर ब्राह्मण ठाकुर हों। जिनको जिस तरह की तकलीफ़ थी उन्होंने उस तरह की शिकायत की प्रधान जी के सामने। ज़्यादातर दलित लोग बैठे थे। दलित लोगों का ज़्यादातर शिकायत था रोड की समस्या, शौचालय की समस्या, राशन कार्ड की समस्या, मनरेगा में तनख्वाह लेट आने की समस्या। तो इन सब पर सुनवाई भी हुई। आपको वीडियो में हम दिखाएंगे आगे, फिलहाल तो ये हमारा इंट्रो वीडियो है। और हम आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि असली भारत गांव में ही बसता है। अगर असली भारत को जानना है, देखना है तो गांव में जाइए। महात्मा गांधी ने भी ये बात कहा था कि भारत की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक गांव का तरक्की नहीं होगा। भारत की तरक्की तभी होगी जब गांव की तरक्की होगी। और उस गांव में जाने के बाद हमें ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं कि भारत के गांव आज अच्छी स्थिति पर हैं। गांव के ज़्यादातर लोगों का कहना यही था कि इस क्षेत्र से किसी भी प्रत्याशी को बीजेपी खड़ा कर दे, चाहे वो उल्लू क्यों ना हो, वही जीतेगा। अब इसका वजह तो हम जान नहीं पाए। इस पे हम बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुए कि उनको इससे मतलब नहीं था कि गांव में कौन सा विधायक काम करवा रहा है या नहीं। उनको सिर्फ ये मतलब था कि बीजेपी का प्रत्याशी ही जीतेगा, अगर वोट जाएगा तो बीजेपी को ही जाएगा। वहाँ के विधायक के बारे में मैंने पता किया तो गांव वालों ने कहा कि 2 बार से विधायक तो रह चुके हैं लेकिन गांव में एक बार देखने तक नहीं आए हैं। रोड की स्थिति थी, जो चंदपा से पूरब की ओर जो रोड गई है, हाथरस ये खेड़ा परसौली को जो रोड जोड़ती है, उस रोड को आप देखिएगा तो लगभग 150 से 200 मीटर तक वो रोड का हालत बिल्कुल बदहाल है। पानी रहता है उस रोड पे, काफ़ी लोग गिर जाते हैं। और इसी तरह का है भाई गांव की। आगे की वीडियो हम दिखाएंगे आपको। और भाई अगर भारत का उत्थान करना है तो गांव का उत्थान करना अति आवश्यक है, जो कि अभी तक गांव का उत्थान हुआ नहीं है। गांव में अभी तक उसी मानसिकता के लोग रह रहे हैं, उसी तरह से रह रहे हैं और ज़्यादातर गांव में प्रगति हुई नहीं है। ये कहते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि 21वीं सदी में तो आ गए हैं लेकिन गांव में अभी भी वही हाल है। और अगर आप गांव को पसंद करते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइए ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, ग्रामवासियों को दिखाते रहें। अगर आप ज़मीनी स्तर पे भारत को जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।